हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे हरियाणा टीजीटी भर्ती आपकी 7,471 जो पोस्ट आपकी निकली हुई हैं, जो अभी आपके एग्जाम हो चुके हैं। तो उन एग्जाम के अंदर कितने विद्यार्थी, कितने जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा के अंदर बैठे हैं, कितने फॉर्म भरे गए थे, ये डाटा कई दिन से चेंज हो गया आ रहा है। कभी कितने बता रहे हैं, कभी कितने बता रहे हैं। और ये कौन बता रहे हैं? एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी, जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं एचएससी के, और वो सबसे बड़ी सीट पे बैठे हैं। और फिर भी हर बार आंकड़ा कुछ ना कुछ चेंज हो गया रहा है। तो कौन सा उनका आंकड़ा ठीक है? मैं जितने भी जो अभी तक जो न्यूज़ आई हैं उन्हीं का आंकड़ा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सभी जो पीछे तक का अभी कितने फॉर्म भरे गए, तो उन्होंने पहले के बोला इतने भरे गए थे, फिर उसके बाद फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, अभी लास्ट में कुछ है। तो वो सभी चीज़ें, सभी आंकड़ा देखते हैं और फिर उसके बाद में कंक्लूजन निकालते हैं कि कितना आंकड़ा है और कितने स्टेट पास है, वो भी देखेंगे। फिर उस हिसाब से हम एस्टिमेट भी लगाएंगे कितना आंकड़ा ये ठीक हो सकता है, कौन सा आंकड़ा ठीक है, कौन सा गलत है, वो सारी चीज़ें सकें। तो कुल परीक्षार्थी कितने परीक्षा में बैठे, कौन सा आंकड़ा सही है, कौन सा गलत है, एकदम जो सटीक जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आपने अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सभी कैंडिडेट जितने भी हैं जो टीजीटी वाले हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें भाई, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि चीज़ ढूंढ के लेके आते बनाते हैं। तो एक लाइक से एक मोटिवेशन आता है और कुछ नहीं मिलता। लाइक से ओनली मोटिवेशन आता है भाई, एक हिम्मत बढ़ती है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपने हमारी मेहनत को सलाम किया है, आपने हमें खुश किया है भाई, आपने हमें लाइक किया है, ठीक है, हमें पसंद किया है, ठीक है। तो इससे और कुछ नहीं मिलता, ओनली एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। तो और आपके लिए अच्छी अच्छी मेहनत करते हैं। उसके बाद में अभी हम जो कंप्लीट है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहे हैं। अभी जो आंकड़ा है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमारा एस्टेट का आंकड़ा है वो देखते हैं पहले। टीजीटी में अभी तक 2015 वाले फॉर्म भर चुके हैं और 2022 वाले, ठीक है। 15 से लेकर 22 तक का जो आंकड़ा है यही दो के बीच में है, क्योंकि पहले वाला के तो भर नहीं सकते फॉर्म, तो इन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो पहले वो आंकड़ा देख लेते हैं। उसके बाद में जो इन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग जो जानकारी दी है एचएससी के चेयरमैन ने, वो आंकड़ा भी एक बार हम देख लेंगे। फिर उसके बाद में हम कैलकुलेशन निकालेंगे कि उससे हमें एक सटीक जानकारी ये मिलेगी कि हमें अपनी कट ऑफ भी उससे हिसाब से देख सकेंगे कि किस हिसाब से किस सब्जेक्ट की कितने कैंडिडेट फाइट किए हैं और कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है। तो उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे हम। तो पहले जो स्टेट का जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं टीजीटी की। उसके बाद में जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो भी देखेंगे। दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी दी थी। 2015 से लेकर 2022 तक जो स्टेट की सभी कैंडिडेट की, यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की मैंने आपको रिपोर्ट पहले भी दी थी। और अभी एक बार दोबारा जो आपको टीजीटी की बता रहा हूँ मैं। पीजीटी की मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है। अभी कितनी वैकेंसी आपकी हैं, क्या आपका उसके अंदर वो रह सकता है, उस पूरी जो कंप्लीट मैंने जानकारी दे रखी है वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है। अभी हम टीजीटी के ऊपर चर्चा करेंगे, कितने फॉर्म भरे गए, टोटल कितने कैंडिडेट अभी तक एग्जाम के ये पास आउट हो चुके हैं स्टेट के। तो स्टेट की 2015 के अंदर थे जो कैंडिडेट पास हुए थे वो थे आपके टीजीटी के थे 14,731। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2016 में हुआ नहीं है। उसके बाद 2017 में आपके 15,420। 2018 के अंदर जो 19 के अंदर एग्जाम हुआ था 5,900 आपके 27। उसके बाद में 2000 आपके 19 के अंदर जो नवंबर के अंदर एग्जाम हुआ था 10,700 आपके 63। उसके बाद में 2020 के अंदर 4,934। उसके बाद 21 के अंदर आपके 3,331 और 2022 के अंदर आपके 21,062। टोटल अगर मिला के चलें तो अभी तक जो आपके स्टेट पास टीजीटी के अंदर कैंडिडेट हैं वो आपके 76,168 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अभी तक स्टेट पास किया है। तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि आपके जो अप्लाई कर नहीं सकते उन्होंने किया है, ठीक है। टीजीटी भर्ती के अंदर हरियाणा की जो टीजीटी भर्ती है, और वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने स्टेट किया, क्योंकि सीटेट वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते थे और जिन्होंने स्टेट पास किया था वही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो 76,168 जो आंकड़ा है हमारा टीजीटी स्टेट पास कैंडिडेट का है। अभी जो एचएससी के चेयरमैन जी ने बोला है, अभी का आंकड़ा जो अलग अलग दिया है वो भी हम देखते हैं एक बार, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं क्या क्या उन्होंने आंकड़ा दिया है, कौन सा आंकड़ा ठीक है कौन सा गलत है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी आपकी स्टार्टिंग में, जब इनकी जो डेट आई थी, तो तब इन्होंने जो कंप्लीट जो सब्जेक्ट वाइज जो इन्होंने डाटा दिया था, एचएससी के चेयरमैन जी ने बताया था, वही डाटा न्यूज़पेपर वालों ने छाप रखा है। क्या है कि टीजीटी के 7,441 पदों के लिए 22 से 2 सत्रों में होगी परीक्षा। ठीक है, 7,441 है या 71 है जो पोस्ट है वो अभी ऊपर देख लेना। एचएससी ने सब्जेक्ट वाइज दिया, जारी किया शेड्यूल। तो सब्जेक्ट वाइज डाटा है वो हो सकता है भी थोड़ा न्यूज़पेपर वालों में थोड़ी मिस्टेक कर रखी हो, लेकिन एचएससी के चेयरमैन जी ने जो बोला लगभग वही मिलेगा, ज़्यादा कुछ, क्योंकि अगर ये गलत कुछ छापते हैं तो इनके ऊपर भी दिक्कत आती है, क्योंकि डाटा जितना ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने टीजीटी के 7,441 पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत 22 अप्रैल से होने थे, फिर उसके बाद में चेंज किया गया था, आपको 29 और 30 किया गया था। एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिकंदरी ने 22 अप्रैल को सुबह टीजीटी संस्कृत, म्यूजिक और उर्दू के लिए परीक्षा होगी। सुबह की परीक्षा पंचकुला के 11 सेंटरों में, जिसमें आपके 2885 परीक्षा देंगे, जबकि शाम के सत्र में 10 सेंटरों पे होगी। उसमें आपके सोशल स्टडी के आपके 2647 परीक्षा देंगी। 23 को आपकी को सुबह की शिफ्ट में अंग्रेजी की होगी, उसमें 9,956, और उसके बाद शाम के 8 की होगी, उसके 573, और उसके बाद में आपकी शाम के 2 सेंटर परीक्षा होगी। 29 को आपकी फिजिकल एजुकेशन के आपके 2467, और टीजीटी होम साइंस के आपके 550 सहित इतने परीक्षा दें। इसी समय दिन शाम के टीजीटी हिंदी के लिए आपके 1682, और टीजीटी साइंस के लिए आपके 6,253 परीक्षा दी। कुल मिलाकर आपके शाम के सत्र में 7,935, और आपके 30 तारीख को जो सुबह की मैथ की परीक्षा है उसमें 11,747 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ये इन्होंने आंकड़ा दिया था कि सब्जेक्ट वाइज इतने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इतने फॉर्म हमारे पास में आ चुके हैं, सभी सब्जेक्ट का इन्होंने डाटा दिया था। तो पहले न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी। उसके बाद में फिर कौन सी आई थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद में आपका यह डाटा आया था कि टीजीटी की 8 विषयों की हुई परीक्षा में उपस्थित हुए 19,000 आपके 738 जो उम्मीदवार। इसमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं एक बार। एचएससी भोपाल सिकंदरी ने कहा कि एचएससी द्वारा 29 व 30 अप्रैल को टीजीटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें फिजिकल एजुकेशन आपके टीजीटी होम साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी उर्दू विषयों से संबंधित 8 विषयों की परीक्षा हुई, जिसके अंदर आपके इन्होंने 24,330 उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी किए थे, जिनमें से कुल आपके 19,738 उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए थे। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत रहा था 81.12% रहा था। ठीक है, तो इन्होंने उस टाइम पे ये डाटा दिया था भाई। ठीक है, दोबारा जो अखबार में आया था तो वो इन्होंने ये डाटा दिया था। अभी अगला नेक्स्ट है वो देखते हैं हम कौन सा डाटा है, फिर उसके बाद सभी को मिला के फिर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका ये डाटा 22 से 30 अप्रैल तक होगी टीजीटी की लिखित परीक्षा। कर्मचारी आयोग ये है आपके करीब 47,000 इन पदों के लिए आपके 22, 23 और 23, 29 और 30 अप्रैल को। ठीक है, इसके अंदर जो डाटा दिया है आपका 47,000 का। ठीक है, युवा ने परीक्षा के लिए परीक्षा देंगे। ठीक है, ये इन्होंने डाटा दिया था। 47,309 आवेदन आए हैं, जिनमें से आपके 1178 की फीस व्यय की गई है। तो ये आपका डाटा है स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग में जो इन्होंने दिया था कि जो परीक्षा तिथि घोषित की थी उस टाइम पे जो डाटा दिया था इन्होंने, जो दिया था कि 47,309 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। हो सकता भी एक राउंड फिगर में बोल दे कि 47,000, लेकिन 47,309 बोल रहा है तो आवेदक आए हैं, तो इन्होंने जो एक्यूरेट जो डाटा अपने हिसाब से तो वही दिया होगा, हम तो ये लगा रहे हैं, क्योंकि 309 भी बोल रहा है इन्होंने, तो वो जो डाटा है इनके पास में वही दिया होगा इन्होंने। तो बाद में स्टार्टिंग में ये डाटा दिया था, फिर उसके बाद में सभी परीक्षा विषयों का जो डाटा दिया था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। स्टार्टिंग में ये दिया था, फिर वो दिया था, और अभी फिर उसके बाद में जो 1900 जो कैंडिडेट 2400 जो एडमिट कार्ड जो इन्होंने भेजे थे उसका 24,000 का अभी ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। अभी एक और डाटा है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद में एक न्यूज ये आई थी, टीजीटी परीक्षा 2 चरणों में 40,000 युवा देंगे परीक्षा, आज अंतिम दिन। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये पागल है कि बार बार ये न्यूज़ क्यों दिखा रहा है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि आपका आंकड़ा कितना है,
कभी 47,000 है, कभी आपका 40,000 है, कभी आपका 30,000 है, कभी 38,000 है, कभी 36,000 है। तो आपका एक्यूरेट जो आंकड़ा है वो क्या है वो देखते हैं हम। तो 1900 युवाओं को सवालों पर ऑब्जेक्शन शिकायत दर्ज की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, तो 40,000 युवा परीक्षा देंगे, जिनमें से करीब 25,000 8 विषयों के लिए परीक्षा दे चुके हैं। फिर ठीक है, 24,000 समथिंग थे, इन्होंने बोल दिया भाई 25,000 हम, वो तो ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो सीधा एक राउंड फिगर में बोल दिया कि 25,000 के लिए परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है। उस जब कि 15,000 की परीक्षा 13 व 14 मई को निर्धारित की गई। आज परीक्षा का अंतिम दिन है, 29-30 को हुई परीक्षा में इतने युवाओं ने ऑब्जेक्शन उठाया थी। तो छोटे ऑब्जेक्शन का है वो तो हम बाद में देख चर्चा करेंगे उनके ऊपर। 10 विषयों की परीक्षा पंचकुला में ही होगा कि ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि 40,000 युवा परीक्षा देंगे। उस टाइम पे 47 था, अभी 40,000 है, ठीक है। 25,000 8 विषयों के लिए थे, तो उनमें से 24,000 समथिंग इन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड जारी किए थे। उनमें से जो 19,000 समथिंग कैंडिडेट ने परीक्षा दी है। अभी आगे क्या करें कि 15,000 और बच गए, 40,000 ये थे, 15,000 और बच गए, वो परीक्षा देंगे, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं, और न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं एक बार। अभी लास्ट में है जो आंकड़ा आया है कि टीजीटी की भर्ती परीक्षा में 83% उपस्थित, अगले माह आएगा परिणाम। यानी आपका परिणाम अगले माह आने की संभावना है, यानी जून के लास्ट तक आपकी जो भर्ती है कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से टीजीटी भर्ती को लेकर करवाई गई परीक्षा में 83.33% अभ्यर्थी शामिल हुए। दो दिनों तक अलग अलग शिफ्टों में हुई परीक्षा का जो परिणाम है 30 जून तक जारी किया जाएगा। कुल आपके 7,000 पदों के लिए 36,873 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 30,727 ने परीक्षा दी है। कमीशन चेयरमैन भोपाल सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए पंचकुला में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो लास्ट का जो आंकड़ा ये है। अभी एक बार फिर मैं कंप्लीट जॉब मैंने आपको दिखा दिया। अभी जो मैंने सारा जो कंक्लूजन मैंने लिख रखा है, फिर उसके ऊपर डिस्कस अभी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें अपना जो आंकड़ा लिख रखा है भैया स्टेट का, तो कंप्लीट मैंने बता दिया। आपके 76,000 आपके 168 कैंडिडेट ने वो है पास किया है। उसके बाद में इन्होंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि सब्जेक्ट वाइज जो आंकड़ा, अगर हम इनको टोटल करते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में जो आपको अखबार में दिखाया था, तो उसके अंदर अगर हम टोटल करते हैं तो 38,760 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज जो आंकड़ा दे रखा है सभी सब्जेक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्म टोटल देखते हैं तो 38,740, ठीक है। एक राउंड फिगर में अगर कोई कैंडिडेट बोलता है तो समथिंग बोल देता भाई 40,000 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म भर रखे हैं, भाई वो ठीक है, आंकड़ा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 38,760 कैंडिडेट का आंकड़ा यहाँ पे बनता है। अभी आगे देखते हैं, इन्होंने 8 विषयों का जो बोला था उसके अंदर बोले थे कि आपके 24,000 जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जारी किए 24,330, जिनमें से 8 विषयों की आपके 19,738 परीक्षार्थी परीक्षा दी है, ठीक है। तो आपका 81.12% रहा है, ठीक है। उसके बाद कुल एक बार बताए थे कि 40,000 फॉर्म भरे हैं, वो राउंड फिगर में 38,000 था, बोल दिया 40,000, ठीक है। उसके बाद 8 विषयों के लिए इन्होंने बोल दिया कि 25,000 थे भैया, ठीक है, 25,000 24,000 समथिंग थे, 25,000 ने परीक्षा वो एडमिट कार्ड डाउन के, उनमें से इन्होंने बता दिया कि 19,000 ने परीक्षा दी है। उसके बाद में बोले कि आगे 15,000 कैंडिडेट, तो ये मिला के कुल 40,000 हो जाते हैं। लेकिन फिर इन्होंने लास्ट में ये कैसे बोल दिया कि कुल फार्म आपके आवेदन आए थे 36,000, पहले 38,000 थे, फिर उसके बाद 40,000 हो गए, फिर 47 स्टार्टिंग में 47,000 सम 309 फार्म इन्होंने ये आंकड़ा भी दिया था। 47,309 फॉर्म भरे थे। और उसके बाद में क्योंकि एक एक्यूरेट आंकड़ा तो हम बोल दे 47,000, वो एक अलग बात है, लेकिन 47,309 कैंडिडेट अगर बोले हैं तो कुछ न कुछ भी आंकड़ा इन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही दिया होगा कि 309 नहीं बोलते नहीं तो ये, ठीक है। उसके बाद कुल आवेदन फार्म लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि 36,873 आवेदन फार्म आए हैं, उपस्थित हुए हैं आपके 30,727, यानी टोटल मिला के आपके 76,000 कैंडिडेट ने एचसेट पास कर रखे हैं। हो सकता है अभी इसमें से कुछ दाएं बाएं ज्वाइनिंग हो गए होंगे, हम मना नहीं कर रहे कि काफ़ी दिन हो गए भर्ती के हुए, 15 से अब तक काफ़ी कैंडिडेट दाएं बाएं कहीं पे दिल्ली में या कोई और स्टेट में कहीं पे भी ज्वाइनिंग किसी भी डिपार्टमेंट में हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने फार्म का जो आंकड़ा है अभी तक एक्यूरेट आपको नहीं बताया है, और आप कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ का हर चीज़ का आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते। लेकिन अगर एक जो वोटिंग डाल रखी है, वोटिंग के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत कट ऑफ का एस्टिमेट लगा सकते हैं। जो वोटिंग डालते हैं भाई इतने मार्क्स आए, उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत कस्ट में जो आपने मैंने भी लगा रखी है कम्युनिटी में, आपने काफ़ी लोगों ने वोट कर रखी है,
आप और भी वोट कर रहे हैं, उसके बाद में आप कमेंट में अपने जो मार्क्स भी डाल रहे हैं, तो उसके बाद में मैं उसके लिए आपके जो एक्यूरेट जो कट ऑफ बनती है उस हिसाब से मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर हम ये लेके चलें तो आप कितना आंकड़ा मानेंगे? मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो ये आंकड़ा दिया था ये ठीक है, ठीक है। ये आंकड़ा भी इन्होंने लास्ट में भी दिया, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी आंकड़ा इनका गलत है और ये भी इनका आंकड़ा गलत है, ये भी आंकड़ा, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट वाइज अगर ये बता रखा है तो इनका आंकड़ा ये है। और जो 40,000 बोल रहे हैं लगभग 38,000 वही आंकड़ा इनका है, यानी 38,700 कुछ है। तो ये आंकड़ा इन्होंने स्ट्रेटजी इन्होंने फार्म भर रखा है, ठीक है। अभी परीक्षा की बोले 81.36,000 का इन्होंने निकाल के और फिर बता दिया इन्होंने। हो सकता है अखबार वाले न्यूज़पेपर वाले ने थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, लेकिन जो एक्यूरेट आंकड़ा है इनका मैं मानता हूँ ये है 38,000 समथिंग, ठीक है। 36,000 ने हो गए 38,000, और लगभग मैं मान के चलता हूँ कम से कम, ज़्यादा नहीं कर रहा, तो करीबन अगर इनका 83 पॉइंट बनता है तो करीबन 32,000, ठीक है। 32,000 कुछ कैंडिडेट ने आपकी परीक्षा के अंदर वो बैठे हैं, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे जो फॉर्म की डिटेल के अकॉर्डिंग और जो आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कट ऑफ बनती है, इस हिसाब से आप अपना एस्टीमेट लगा सकते हैं। सभी विषयों का अगर लगाए चलें तो एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का अगर एक्यूरेट ये आंकड़ा अगर देते तो हम एस्टीमेट लगा सकते थे, क्योंकि इन्होंने कई सब्जेक्ट का इकट्ठा भी दे रखा है। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कुछ दे भी रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 38,000 बनता है, तो मैं लगभग ये आंकड़ा ठीक मानता हूँ। बाकी जो बाद में दे रखे सभी गलत हैं, ठीक है, और पहले दिया वो भी गलत है, क्योंकि 47,000 38,000 इसमें करीबन ये देखो आप करीबन कितने का फ़र्क है, करीबन आपका 10,000 का फ़र्क है। तो 10,000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10,000 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये आंकड़ा है, ये लगभग रिकमेंड है। इसका अगर ये आंकड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ में है, और उसके बाद जो आपने पोलिंग कर रखी है और अभी तक नहीं की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करें, उसी अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ तैयार करने की मैं कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एसएससी के चेयरमैन है वही, ठीक है, वो कभी अपने सीईटी के अंदर भी ऐसा ही उनका आंकड़ा है, क्योंकि सीईटी के अंदर उन्होंने पहले बोला था कि हमारे जो कैंडिडेट पास हैं 3,57,000 कैंडिडेट हैं, उन्होंने सीईटी पास किया है। लेकिन एचएससी ने जो वो आंकड़ा दिया है वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो केस हुआ था उसके अंदर 2,92,000 का आंकड़ा दे रखे है। देखो इनका आंकड़ा हर रोज़ इनका आंकड़ा बदलता रहता है, तो किस पे विश्वास करोगे आप? वैसे तो मैं कुल मिला के अगर लेके चले तो हम सब्जेक्ट वाइज जो इन्होंने आंकड़ा दे रखे उसको अगर टोटल करते हैं तो 38,000 और ये हमने 36,000 ये 40,000 जो इधर आसपास में घूम रहे हैं, तो हमें 38,700 जो 60 कैंडिडेट हैं लगभग ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 37,000 हो सकता है या 38,000 पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये आंकड़ा इनका ठीक है, उसमें से करीबन ये लगाए चलो अगर 83% बोलते हैं तो करीबन 32,000 समथिंग या 32,000 के आसपास जो कैंडिडेट ने परीक्षा पास की है। क्योंकि सीईटी का भी इनका आंकड़ा बदल गया, टीजीटी का भी ने अपनी मर्जी से कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में कुछ बोल देते हैं, किसी में कुछ बोल देते हैं, मन में आए वही आंकड़ा टीवी के सामने आके या न्यूज़पेपर में जो भी है अपना बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट आंकड़ा मैं ये मानता हूँ। आप अपने जो आप कमेंट करके आप बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा आंकड़ा आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। भाई कभी इतना 47,000 बता दिया, फिर बोलते हैं भैया हम एस्टीमेट लगाएं किस हिसाब से हमारी कट ऑफ जाने की उम्मीद है, कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में फिर कुछ बता दिया कितने स्टेट पास कैंडिडेट हैं, ये अभी आंकड़ा ये बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि एचएससी के जो चेयरमैन साहब जी हैं क्या सच में कौन सा आंकड़ा ठीक है, क्या सच बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए दिन से धन्यवाद।